आज हमारी पार्टी के लिए एक अहम दिन था, क्योंकि आप सबको पता ही होगा किस तरह से घटनाक्रम हुआ है। हम लोग ने महागठबंधन पार्टी से समर्थन वापस लिया और जिस हिसाब से मंत्रिमंडल से मैंने इस्तीफा दिया, आप सबको पता है कि क्यों हम लोग ने ऐसा किया था। जिस तरह से हम लोग पर दबाव डाला गया था कि हम लोग अपनी पार्टी को मर्ज कर लें, हम लोग सारे साथी कोर कमेटी की बैठक की और सबने एक ही सुर में बोला कि आपको पार्टी को मर्ज नहीं करना, अपनी पार्टी का अस्तित्व बना के रखना है। और सभी लोगों के विचार के जानने के बाद और सभी लोगों के निर्णय के बाद हमने निर्णय लिया कि हमको मंत्रिपरिषद से अलग हट जाना है और 13 तारीख को हम लोग अलग हटे। उसके बाद अब सवाल आया कि हम लोग आगे क्या करें, आगे का क्या निर्णय लें। इसलिए आज ये बैठक बुलाई गई थी और बैठक में सभी सम्मानित सदस्य हमारे आए। मैं आपके माध्यम से उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के बैठक में बहुत सारी बिंदुओं पर चर्चा हुई, बिंदुवार चर्चा हुई। करीब सारे सदस्यों ने अपनी बातों को रखा और पूरे विस्तार से रखा, हर पहलू को रखा, चाहे पार्टी का संगठन का विस्तार हो, चाहे पार्टी को आने वाले समय में हम किस ओर जाएंगे, चाहे हमारा गठबंधन कैसे हो, हम अकेले चुनाव लड़ें या थर्ड फ्रंट बना के लड़ें, सब बातों पर विस्तार से चर्चा हुई है। सब साथियों का विभिन्न तरीके का अपना अपना जो विचार है आया है। और लेकिन अंत में सब, मैं आपके माध्यम से सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन सब सदस्यों का एक ही विचार आया कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संरक्षक महोदय का विचार होगा, सब पार्टी के एक कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार होगा, क्योंकि जो हमारे संरक्षक महोदय का विचार होगा पार्टी हित में होगा। इसलिए मैं अपने आदरणीय संरक्षक महोदय को भी, अपने सभी सम्मानित राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों को, माननीय विधायकों को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जितने भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं, वीरेंद्र सिंह जी हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, रमेश सिंह जी हैं, जितने लोग हैं सबने मुझ पर विश्वास किया। मैं इसके लिए उन सबका धन्यवाद देता हूं। और उन लोगों ने मुझे ये अधिकृत किया कि हम पार्टी हित में, पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के हित के लिए, गरीबों की आवाज बनने के लिए जो भी निर्णय लेंगे उसके लिए अधिकृत किया गया है। साथियों, ये मेरे सामने भी एक चुनौती भरा विषय है और मेरे लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है। और हम समझते हैं कि जो विश्वास और जो आशीर्वाद मुझे आज प्राप्त हुआ है, निश्चित तौर पर पार्टी के हित में जो भी निर्णय होगा, पार्टी के बढ़ोतरी के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी के संगठन का विस्तार करने के लिए होगा, हम इस पर निश्चित तौर पर विचार करेंगे। और विचार करने के बाद हम लोग आपको सूचित करेंगे। अभी आपको हम इतना बताना चाहते हैं कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, हमारे संरक्षक महोदय और हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। और दिल्ली में ऐसा नहीं है जैसा कि आप समझ रहे हैं कि हम लोग ने आज डिसाइड कर लिया। हमारा विकल्प खुले हुए हैं, हम सभी विकल्पों पर विचार करेंगे। और निश्चित तौर पर अगर उधर से हम लोग को बुलावा आया एनडीए की तरफ से, तो उनके नेताओं से भी बात करेंगे। लेकिन हम थर्ड फ्रंट की बात भी करेंगे और बहुत सारे लाइक माइंड पार्टियां हैं और कुछ बहुत सारे हमारे एनजीओज हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हमारी बातें होगी। और सब बातों पर विचार करने के बाद 3 दिन 4 दिन के अंदर में हम लोग निचोड़ पर पहुंचेंगे और उस निचोड़ जो फलाफल होगा आपको खबर कर देंगे। आज का जो हम लोग का विषय है, हम लोग सभी साथी जो यहाँ बैठे हुए हमारे माननीय सदस्य विधायक जो हैं, हमने सरकार का समर्थन दिया था, लिखित समर्थन दिया था। हम महामहिम महोदय, राज्यपाल महोदय से हमने समय मांगा है और आज संभवतः 5 बजे या 6 बजे का समय मिलेगा। जिस समय मिलेगा हम लोग सब लिखित तौर पर जाकर के सरकार से अपना समर्थन वापसी के लिए हम लोग आज चले जाएंगे। ये बातें आपको बता रहे हैं। महागठबंधन की बात को भंडा आज हम कुछ नहीं बोलेंगे। आज जो विषय बोलना था संतोष जी बोल दिए। हम दिल्ली से आएंगे तो बोलेंगे। चलिए, पार्टी में छोटा दुकान बताया जा रहा है, बाद में बोलेंगे। 22 तारीख की बैठक पर बोल दिए सर, विपक्षी एकता की बैठक। महागठबंधन की बैठक हो पाएगी। आज कहा ना कि हम कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको। छोटी दुकान बताइए, रिश्ती भी नहीं बनाई, नाश्ता कराइए, हो जाएगा। चलिए